नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फूड पंडा में स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के लिए चना जोर गरम की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। बचपन में हम सभी लोगों ने चना जोर गरम तो खूब खाई है और उसकी आवाज़ सुनकर हम लोग भाग कर आते थे ठेले वाले के पास। तो चलिए आज उसी की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले चना को लिया था और चने को अच्छी तरह मैंने लगभग 250 ग्राम चना लिया था। इस कप से मैंने 1 कप भरकर चना लिया था और चना को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और धोने के बाद मैंने देखिए इस चने को कुकर में लगभग 1 कप पानी के साथ ही मैंने उसे 2 सीटी दिया और 2 सीटी देने के बाद मैंने उसे उतार दिया था। और उतार देने के बाद मैंने चने को अच्छी तरह से धो दिया था। और धो देने के बाद जब थोड़े से उसके पानी ये हो गए तो फिर मैंने उसे देखिए इस तरह से दबा दबा के उसे प्रेस कर कर के उसे एक प्लेट में मैं रख रही हूँ। हमें चने को इसी तरह से प्रेस करके रखना होगा जिससे कि चने को बाद में हम लोग जब हमारे चने ड्राई हो जाएं तो हम चने को छान सके। कुछ भी भारी नहीं है दोस्तों, आप इजी वे में इसे बना सकते हैं। चना बॉईल करना कोई भारी चीज़ नहीं है। आपको जितने भी चने की बनानी हो उतना चना आप सोख कर दीजिए। मैंने 1 कप सोख किया था, आप जितना ज़्यादा हो सके उतना कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले से इतने करके रखे हुए थे क्योंकि इसमें बहुत ही समय जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने केवल आप लोगों के साथ खास टेक्निक शेयर की है। क्योंकि चना बॉईल करना तो हम सभी लोगों को आता है। तो चना को पहले मैंने धो के उसे अच्छी तरह बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद मैंने बस उसका पानी फेंक दिया और उसके पानी फेंक के चने को धो लिए थे। और धोने के बाद मैं इस तरह से बना रही हूँ। जब इस तरह से हमारे सारे चने प्रेस हो जाएंगे, आप एक बार में 1 प्लेट लेके ज़्यादा चने भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से किया था। और जब आपके सारे चने इसी तरह से प्रेस हो जाएंगे तब आप इन्हें या तो घर में पंखा के नीचे इसे रख दीजिए या फिर धूप में इसे रख दीजिए। चूँकि मैं कोस्टल एरिया में रहती हूँ इसलिए मेरे जो चने थे वो लगभग 2 घंटे में पूरी तरह सूख गए थे, क्योंकि यहाँ धूप बहुत कड़ी होती है। लेकिन दूसरे जगह आपको इसके सुखाने में धूप में अगर आप डाल रहे हैं तो दिन भर लगेगा, और पंखे के नीचे आप रख रहे हैं तो कम से कम 1 दिन में आपको 24 घंटे की टाइम लगेगी। तो देखिए इसी तरह से मैं प्रेस कर कर के इसे रखते जा रही हूँ। और आपको भी इसी तरह से प्रेस, आप एक प्लेट भी लेके उससे 5-6 दाने एक बार प्रेस कर सकते हैं या आप कटोरी लेके भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाले ज़्यादा ईजी लगे क्योंकि इससे करने से बहुत टूट भी नहीं रहे थे, ऐसे ज़्यादा प्रेस हो जा रहे थे। मैं फिर से बतला दे रही हूँ, मैंने 250 ग्राम चना लिया था, उसे अच्छी तरह धो के मैंने रात भर के लिए सोख कर दिया। सुबह मैंने उसके पानी को फेंक के उसे अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद मैंने उसे कुकर में 1 कप पानी के साथ बॉईल कर लिया था। और बॉईल कर लेने के बाद फिर उसका पानी मैं जब वो दो सीटी आ गई तो मैंने उसे कुकर को बंद कर दिया। और फिर जब सीटी रिलीज हो गई प्रेशर तो मैंने चने को फिर से धो लिया था, बॉयल चने को। और धोने के बाद देखिए इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और आप इजी वे में इसे बना भी सकते हैं। इसमें मेन टेक्निक यही है, इसी समय में थोड़ी सी टाइम टेकिंग है ये। इसी समय आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी सारे चनों को इस तरह से दबाने में। फ्राई करने में भी इसे में बिल्कुल टाइम नहीं लगती है क्योंकि चने इतने अच्छे से सूख जाते हैं कि वो बहुत इजीली फ्राई हो जाते हैं। बचपन में हम सभी लोगों ने इस तरह के चनाचूर गरम की आवाज़ से घर के बाहर दौड़ लगाई थी और हमें बहुत ही अच्छा लगता था खाने में। सभी के बचपन की यादें इस चनाचूर गरम को देख के ताज़ी हो जाएंगी। सॉरी, बहुत लंबी हो जाती मेरी वीडियो, इसलिए मैंने चना को बॉईल करने वाली नहीं डाली है। जितने बड़े चने आपको मिले उतने ही अच्छे, लेकिन आप देसी चने ही लीजिएगा, इसमें सफ़ेद चने नहीं जाते हैं। देसी चने से ही बनाइएगा, ब्लैक वाले जो होते हैं। और हमें जितने भी प्रेस कर कर के मैं रख रही हूँ, देखिए किसी के ऊपर किसी को नहीं रखना है, बिल्कुल अलग अलग रखना है। इसमें आपको 3-4 थाली लग जाएगी क्योंकि सबको हमने अलग अलग रखना है, एक के ऊपर दूसरा नहीं रखना है।
देखिए इसी तरह से सबको हमें प्रेस कर करके अलग अलग ही रखना है। पहले भी मैंने जो किया है प्रेस उसे भी अलग अलग रखा है। 2 से 3 सीखिए मैंने सारे चनों को प्रेस कर दिया है और सारे चनों को अलग अलग लगा दिया है थाली के ऊपर और बिल्कुल अलग अलग हैं। इसे अब मैं धूप में रख दूंगी। चूँकि मेरी जो है सो कोस्टल एरिया में घर है, इसलिए ये 2 घंटे में सूख जाएंगे। और अब देखिए हम लोग इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। इसके लिए मैंने पहले वो बड़े वाले स्पाइडर लिया था, लेकिन उसमें से बाहर निकल जा रहे थे, इसलिए मेरे पास बड़ी छन्नी नहीं थी। फिर इसलिए मैंने ये छोटी वाली चाय की छन्नी ली है। अगर आपके पास बड़ी छन्नी है जो इसमें अच्छी तरह से डूब जाए तो उससे आप इसे कर लीजिएगा। इससे आप चने का है क्योंकि बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, मुश्किल से इन्हें फ्राई होने में मैंने लगभग 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं, 30 से 35 सेकंड लगते हैं। तो इसीलिए आप जब भी इसे फ्राई कीजिए तो इसी में फ्राई कीजिए और चम्मच से चलाते रहिए जिसमें कि आपको पता चले। देखिए एकदम करारे कुरकुरे बन रहे हैं। उनकी कुरकुरी वाली आवाज़ भी आ रही है क्योंकि हमारे चने बहुत अच्छे तरह से सूख चुके थे। इसीलिए बड़ी छन्नी होगी तो आप बहुत जल्दी से छान लेंगे। इसमें मेरा थोड़ा सा टाइम लगा है छोटी छन्नी से, लेकिन इतनी इजी वे में ये चने छन जाते हैं क्योंकि अच्छी तरह से एकदम सूख गए थे, एकदम ठन ठन की आवाज़ आ रही थी, तो इसीलिए। और देखिए साइड में मैंने मसाला बना के रख लिया है। मसाले में मैंने लाल मिर्च, काला नमक, साथ में मैंने भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला लिया है। मैंने प्लेन नमक नहीं लिया है क्योंकि नमक बहुत तेज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने प्लेन नमक नहीं लिया है। अगर आपको टेस्ट के हिसाब से लगे तो आप प्लेन नमक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने केवल इसमें भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और रेड चिली लिया है। मैंने सारे क्लिप आप लोगों को शूट करके दिखाए हैं, केवल मैंने चना बॉयल करने वाला क्लिप शूट नहीं किया था क्योंकि उसमें चना बॉयल करने में तो कुछ खास है नहीं टेक्निक। बस हमें उसे 24 घंटे के लिए सोक करना है और सुबह चना को अच्छी तरह धो के बॉयल कर लेना है। और अगर आप कड़े धूप में सुखाइएगा तो आपके यहाँ भी 2-3 घंटे में इस गर्मी के सीज़न में आराम से सूख जाएंगे। और देखिए एकदम खास्ता करारे कुरकुरे हमारे चना जोर गरम निकल रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर बताइएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा क्योंकि हम सबों की यादें इससे जुड़ी हुई हैं। तो प्लीज़ बचपन की यादों के लिए एक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, साथ में लाइक भी बनता है। लाइक का बटन भी लाइक का अंगूठा भी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। और हो सके तो सब आप बेल भी दबा दीजिएगा क्योंकि बेल दबाने से मेरे आने वाले आपको रेसिपी की नोटिफिकेशन इजी वे में मिल जाएगी। मैं इसी तरह इजी रेसिपी आप लोग के लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फूड फंडा को। इसी तरह से अपने सारे चना जोर गरम को तल के तैयार कर लिए हैं। और देखिए जो मैंने बताया था, मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, भुना हुआ जीरा लिया है और साथ में मैंने चाट मसाला लिया है और रेड चिली पाउडर लिया है और कुछ भी नहीं लिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और आवश्यकता अनुसार आप इसमें आप डाल दीजिए। आप चाहें तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि बच्चों को भी खाना रहता है तो फिर बहुत ज़्यादा फिर तीखा ये हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर नहीं डाला है। अगर आपको ब्लैक पेपर का फ्लेवर पसंद है तो आप डाल दीजिए। वैसे इतने में ही ये काफ़ी चटपटे हुए थे। इन्हें आप जब भी सर्व कीजिए तो एक नींबू इसके ऊपर से निचोड़ दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं खाने में। प्लीज़ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी रेसिपी लाती हूँ, तो आपके दोस्त के लिए तो आपका एक शेयर और सब्सक्राइब बनता है फ्रेंड्स, जिससे कि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आप लोगों के लिए
अच्छी अच्छी रेसिपी मेहनत कर कर के ला सकूं। तो देखिए मैंने इसमें मसाला मिला दिया है। मिर्च भी मैंने कम डाला है क्योंकि बच्चों को खाना रहता है। अगर आप चाहें तो मिर्च को थोड़ा ज़्यादा या और कम भी कर सकते हैं। तो हमारी चना जोर गरम बिल्कुल तैयार है। आप लोग इस रेसिपी का आनंद उठाइए और प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक अवश्य दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक ही मेरे बहुत बड़े काम करने के आधार हैं। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आप लोग इस चना चोर की गरम की रेसिपी का आनंद लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।